हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया हो गए, एग्जाम की तैयारी में मस्त हो गए। ये है मेरा आज का फर्स्ट वीडियो। तो मैं आज से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ और मैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे कि अभी रामलला की क्रेज़ चल रही है, उसके बाद जैसे ही मतलब कोई भी करंट अफेयर्स जैसे होते हैं नए होते हैं, उस प्रकार के हम वीडियो बनाएंगे आज से हम लोग। तो आज का सबसे हमारा पहला टॉपिक है राम भक्तों की। राम भक्तों ने राम मंदिर अयोध्या में स्थापना करा दिया है। तो यह एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। तो जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम है, मुझे लगता है इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। तो आज इसके लिए मैं आप लोगों के साथ 50 टॉप क्वेश्चंस जो रामलला के मंदिर से रिलेटेड हैं उन्हें लेकर के आया हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और इस क्वेश्चन का पीपीटी जो होता है PDF, वो लास्ट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और एक और बात, और हम लोग शाम को 7 बजे जैसे ऑफलाइन में क्लब होता है, उसी प्रकार से हम लोगों का ऑनलाइन में क्लब है, जहाँ पे हम लोग 7 बजे से लेकर के 8 बजे 100 क्वेश्चन का हम लोग आंसर क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे सभी लोग। तो आप लोगों को सबका चैनल का लिंक मैं आप लोगों को लास्ट में और चैनल का नाम लास्ट में बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक कृपया बने रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, रामलला का जन्म किस काल में हुआ था। रामलला का जन्म त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग में, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ए है द्वापर युग, बी है सतयुग, सी है त्रेता युग, डी है नवपाषाण युग। त्रेता युग में हुआ था, त्रेता युग में। उसके बाद है श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या है, जो किस नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी, सिंधु नदी, गोमती नदी, सरयू नदी। यानी कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पर हम लोग दीप जला करके जो करते हैं, वहाँ पे दीपावली मनाते हैं, वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे। उसके बाद है राम का असली नाम क्या था। राम का असली नाम था, राम का जो असली नाम था वह राम राघव था। राम राघव था। राजा राम भी नहीं था, दशरथ राघव नहीं था, और सभी में से कोई नहीं था, मतलब राम राघव था। राम किस जाति के थे। राम किस जाति के थे। राम एक क्षत्रिय जाति के होते हैं, क्योंकि क्षत्रिय जाति के लोग ही अपने धर्म के लिए अधिकतर लड़ाई करते हैं। तो आप लोग अपना लोग भी क्षत्रिय जाति के ही होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म पूरा क्षत्रिय जाति का ही माना जाता है। तो ये क्षत्रिय जाति के हुए, क्षत्रिय जाति के। राम का धर्म क्या है। राम का धर्म क्या होता है। राम का धर्म है अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना, देश के कानून का आज्ञा पालन करना। ऑप्शन सी आचार्य का, गुरु का पालन करना। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी हो जाएगा, सभी। राम मंदिर का निर्माण के लिए कोर्ट में मामला दर्ज कब हुआ था। राम मंदिर का निर्माण जो हुआ उसमें जो झंझट चल रही थी, जिस पे कोर्ट सुनवाई कर रही थी, उसमें मामला दर्ज सबसे पहले किसने करवाया था। पंडित रघुवीर दास ने। और इसका सबसे पहले करवाया था किसने, पंडित रघुवीर दास ने। और कब हुआ था, तो ये 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। राम मंदिर निर्माण का फैसला कितने वर्ष बाद और कब हुआ। राम मंदिर जो बन रहा है वो कितने वर्ष बाद बन रहा है, जिसे हम लोग उल्लासपूर्वक मना रहे हैं, जिसे हम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर रहे हैं। हुआ 134 वर्ष बाद फैसला हुआ है, 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को। राम मंदिर के निर्माण के लिए कोर्ट ने कितना ज़मीन देने का आदेश दिया था। राम मंदिर का निर्माण के लिए कोर्ट ने 2.77 एकड़ ज़मीन देने का आदेश किया था। जो विवादित ज़मीन थी इतना ही थी, तो उसको रामलला के देने के लिए किया। और जो अलग से 5 एकड़ ज़मीन बाबरी मस्जिद के लिए दिया गया था। राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन कब हुआ था। राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कब हुआ था। 1 अगस्त 2020 ऑप्शन ए, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2020, ऑप्शन बी 5 अगस्त 2020, ऑप्शन डी 11 अगस्त 2020। तो 5 अगस्त 2020 को हुआ था नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें जो हुआ था, इसमें जो मिट्टी का उपयोग किया गया था भूमि पूजन के लिए, वो 2587 मिट्टी। आगे ये भी क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग बने रहें। राम मंदिर का पहला तल कितने दिन में बनकर तैयार हुआ। राम मंदिर का पहला तल जो है 2.5 साल में, यानी कि जो उस दिन 5 अगस्त 2020 को जो स्टार्ट हुआ था, अब वह 2024 में बनकर तैयार हुआ, यानी कि 2.5 साल में। और अभी और 2 साल और लगेंगे आगे पूरा कंप्लीट होने में, 3 तल। राम मंदिर किस दिशा में बना है। राम मंदिर जो है वो किस दिशा में बना है, यानी कि उसका मुख किधर है, जिधर से हम लोग प्रवेश करते हैं रामलला के दर्शन के लिए। तो वह पूरब से पश्चिम की और पूरब की ओर गेट है उनका। राम मंदिर किस शैली का प्रयोग किया गया। राम मंदिर में बनाने में जो है किस शैली का प्रयोग, यहाँ पे लिखावट में मिस्टेक हो गया है। राम मंदिर में बनाने में किस शैली का प्रयोग किया गया है, वह नागर शैली। राम मंदिर जो है वह नागर शैली के अंतर्गत बनाया गया है। राम मंदिर का वास्तुकार यानी कि राम मंदिर के जो डिजाइनर होते हैं, वास्तुकार, उन्हीं को कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त सोमपुर, निखिल सोमपुर, आशीष सोमपुर, यानी कि सभी। राम मंदिर का प्रोजेक्ट इंजीनियर, यानी कि राम मंदिर के जो प्रोजेक्ट हैं, जो बने हुए हैं, पूरा स्ट्रक्चर जितने में बना, कितना खर्चा आया, वो पूरा इंजीनियर जो था वो वी के मेहता।
रामलला का मूर्तिकार है, रामलला का मूर्तिकार है योगीराज अरुण। योगीराज अरुण इन्होंने मूर्ति का ढांचा तैयार किया और मूर्ति को बनाया है। मूर्ति किस चीज़ से? शालिग्राम पत्थर से बने हुए। आगे भी क्वेश्चन होगा। रामलला का मूर्ति राम मंदिर में किस पत्थर से बनाया गया? रामलला का मूर्ति जो है राम मंदिर में शालिग्राम पत्थर से बनाया गया। शालिग्राम पत्थर से, चूना पत्थर, बालू पत्थर, संगम पत्थर, ये सब से नहीं, शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है, जो काला कलर का है और ये 1000 वर्षों तक चलेगा। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की ऊंचाई है, राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है, 51 इंच। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का वजन कितना है? राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का वजन कितना है? ए, ऑप्शन नंबर ए 150 केजी, ऑप्शन नंबर बी 111 केजी, ऑप्शन नंबर सी 200 केजी, ऑप्शन नंबर डी 208 केजी। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 200 केजी, 200 केजी, 200 केजी। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति किस शैली में बनी है? राम मंदिर में रामलला की मूर्ति जो है वो कृष्ण शैली के रूप में बनाई गई है। कृष्ण शैली के अंतर्गत जो है राम मंदिर में रामलला की मूर्ति बनाई गई है। राम मंदिर निर्मित कुल क्षेत्रफल, राम मंदिर जो बना हुआ है वो कितने कुल क्षेत्रफल है वर्ग फीट में बताइए? तो 57,400 वर्ग फीट, 58,400 वर्ग फीट, 57,100 वर्ग फीट, 56,300 वर्ग फीट। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 57,400 वर्ग फीट, 57,400 वर्ग फीट। राम मंदिर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। देखिए, राम मंदिर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। राम मंदिर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। राम मंदिर की लंबाई 680 फीट, 680 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई है 161 फीट। सॉरी, वहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर बी सही। भारत में कितने प्रसिद्ध राम मंदिर है? भारत में कितने प्रसिद्ध राम मंदिर, यानी कि एक तो अयोध्या का राम मंदिर है ही, और कितने प्रसिद्ध राम मंदिर हैं जो बड़े हैं, जिन्हें लोग पूजते हैं और जाते हैं? छोटे मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन बड़े मंदिर कितने हैं जो प्रसिद्ध हैं? तो वो 11 हैं, 11 हैं, 11 हैं। इनके नाम मैं लास्ट में बताऊँगा, वो मैं लिख के रखा हूँ। राम मंदिर में कुल कितने द्वार हैं? राम मंदिर में कुल कितने द्वार हैं, यानी कि राम मंदिर में कुल कितने प्रवेश द्वार हैं जिधर से हम राम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? वो 44 द्वार हैं, 44 द्वार हैं। इसमें स्वर्ण जड़ित द्वार कितने हैं? 14 द्वार हैं, 14 द्वार हैं। रामलला टेंट से निकलकर फाइबर की मंदिर में कब गए थे पहली बार? रामलला टेंट से निकलकर फाइबर की मंदिर में पहली बार गए थे, वो गए थे 12 मार्च को, नहीं 12 मार्च नहीं, सॉरी 24 मार्च को गए थे। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया, ये 5 मार्च को 24 मार्च बना दीजिएगा। 24 मार्च। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण के लिए लगातार कितने दिन सुनवाई हुई थी? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब 2019 में सुनवाई चल रही थी, जब 5 जजों के हिसाब से 5 जजों ने मिलकर के ये फैसला सुनाया था, तो वहाँ कितने दिन लगातार सुनवाई चली थी? तो वह 40 दिनों तक। राम मंदिर बनाने के लिए पहली बार कोर्ट में मामला दर्ज किसने करवाया था? ये क्वेश्चन मैंने पिछले बताया था और आ गया। राम मंदिर बनाने के लिए पहली बार कोर्ट में मामला दर्ज किसने करवाया था? पंडित रघुवीर दास। रामलला की मूर्ति के परकोटा के चारों तरफ कौन कौन देवता विराजमान है? रामलला के जो मंदिर है या मूर्ति है, उनके चारों तरफ, यानी कि रामलला के जो परकोटा है, वो मंदिर मूर्ति जो बने हुए, उसके बगल में जो एक चौकोट प्रकार का जो वो एक माला की तरह दिखता है, उसमें किन किन भगवानों का मूर्ति बना हुआ है? तो वह है शिव, गणपति, माँ भगवती और सूर्यदेव। शिव। राम मंदिर में कितने खंभे हैं? यानी कि राम मंदिर में कितने खंभे हैं जिसे हम लोग पिलर कहते हैं? वो 392। राम मंदिर में कितने दरवाजे स्वर्ण जड़ित हैं? वो मैंने पीछे बताया है, वो 14। राम मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करने के लिए कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी होगी? सिंह द्वार जो मुख्य द्वार है, जहाँ पे रामलला के गर्भगृह का स्थापना हुआ, जहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे रामलला के बाल स्वरूप का, उनकी कितनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो मिलती है मुख्य द्वार से? तो 32 सीढ़ियाँ। राम मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करने वाली सीढ़ियों की चौड़ाई है, इस राम मंदिर में सीढ़ियों की चौड़ाई जो है वह 16 फीट है। 16 फीट, यानी कि प्रत्येक सीढ़ी की चौड़ाई जो है 16 फीट है। राम मंदिर में कितने तल हैं? राम मंदिर के कितने तल हैं? तो राम मंदिर के कितने तल हैं? राम मंदिर के 3 तल हैं, जिसकी प्रत्येक तल की ऊंचाई 20 फीट। राम मंदिर के प्रत्येक तल की कितनी ऊंचाई है? 20 फीट। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया और किसके द्वारा? रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जो हाल ही में हुआ है 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, अयोध्या का पुराना नाम क्या है? अयोध्या का पुराना नाम साकेत है, यानी कि साकेत है। ये श्रीवास्ती और कौशला जो है ये अयोध्या के अशुद्ध नामों में आते हैं। राम मंदिर किस चीज़ से बना? यानी कि राम मंदिर के बनाने में किस पदार्थ का, यानी कि किस
पदार्थ का उपयोग किया गया है? राजस्थानी बलुआही पत्थर, मकराना संगमरमर, सोना चांदी, सभी 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 इसमें बनाने का उपयोग जो सबसे नहीं किया गया सोना, ये लोहा और स्टील का उपयोग नहीं किया गया, लोहा और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। राम मंदिर के पास कौन सी नदी है? राम मंदिर के पास कौन सी नदी है? वह सरयू नदी, सरयू नदी, सरयू नदी, सरयू नदी, सरयू नदी। राम मंदिर की नींव बनाने के लिए कितने क्षेत्रों का मिट्टी का इस्तेमाल हुआ था? ये मैंने बताया था, पीछे आगे क्वेश्चन आएगा। ये देखो 2587 क्षेत्रों का मिट्टी इस्तेमाल हुआ था, 2587 क्षेत्रों का मिट्टी इस्तेमाल हुआ था। राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था? राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था? L&T यानी कि हमको बोलने में नहीं होता, लर्बो एंड टर्बो कंपनी, लर्बो एंड टर्बो कंपनी। अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? वो 5 5 5 5 5। अयोध्या में बनने वाली सीता झील की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होगी? सीता झील जो अयोध्या में बन रही है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? 3 किलोमीटर 100 मीटर, 2 किलोमीटर 400 मीटर, 5 किलोमीटर 100 मीटर, 4 किलोमीटर 500 मीटर, 4 किलोमीटर 500 मीटर, 400 किलोमीटर 500 मीटर। अयोध्या कहाँ है? अयोध्या कहाँ है? अयोध्या तो हम सब लोग जानते हैं। अयोध्या कहाँ है? भारत के यूपी में है, भारत के यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में, जहाँ योगी राज अभी चल रही है, यानी कि योगी वहाँ जी के मुख्यमंत्री हैं। राम मंदिर का दूसरा नाम क्या है? राम मंदिर का दूसरा नाम है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। ये क्वेश्चन टॉप है, हाईलाइटेड है, इसको जो समझ लो ये क्वेश्चन पूछेगा ही, क्योंकि सब लोग राम मंदिर जान रहे हैं, अयोध्या कोई नहीं जानता श्री राम जन्मभूमि मंदिर, और ये क्वेश्चन पूछेगा, ये लॉजिकली सही है। भगवान राम के गुरु थे, भगवान राम के गुरु थे ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने समय का शुभ मुहूर्त था? ये भी क्वेश्चन बहुत पॉइंटेबल क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाएगा, पूछा ही जाएगा, क्योंकि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने समय का शुभ मुहूर्त था? ये 84 सेकेंड, 12:29 कुछ सेकंड से लेकर के 12:30 कुछ सेकंड तक का ही था, यानी कि 84 सेकंड, 84 सेकंड का था, 84 सेकंड। राम मंदिर बनाने में किस चीज़ का उपयोग नहीं हुआ है? राम मंदिर बनाने में किस चीज़ का उपयोग नहीं हुआ है? लोहा एवं स्टील, लोहा एवं स्टील, लोहा एवं स्टील। अयोध्या के विवादित भूमि में कौन सी घटना जुड़ी हुई है? अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी घटना जुड़ी हुई है? जालियांवाला बाग हत्याकांड, दोनों कोई नहीं, बाबरी मस्जिद विध्वंस, बाबरी मस्जिद विध्वंस, यानी कि बाबरी मस्जिद को जब पहले तो अयोध्या राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद ने बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवा दी, वहाँ पे तो कोई झंझट नहीं हुई, वहाँ पे थोड़ा बहुत झंझट हुआ, फिर चलता गया। फिर बाबरी मस्जिद को जब तोड़ करके रामलला की स्थापना की गई, तब वहाँ पे झंझट शुरू हुई और दोनों पक्षों ने कोर्ट में मामला दर्ज करवाया, और उस दिन से 134 वर्ष से ये झंझट चलती आ रही थी, और 2019 में जाकर के ये खुलासा किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो यहाँ पे राम मंदिर बनाया जाएगा। अयोध्या में लिब्राहम जांच आयोग कब नियुक्त किया गया था? लिब्राहम जांच आयोग का मतलब होता है कि वहाँ पर राम मंदिर सही में था या राम भगवान की जन्मभूमि है, ये चेक करने के लिए एक आयोग का नियुक्त किया गया था, जो वहाँ पे चेक करता जो ये सही में है या गलत में, तो उसका लिब्राहम जांच आयोग नाम था। उसका कब नियुक्त किया गया, यानी कि कब वहाँ पर भेजा गया चेक करने के लिए? तो 16 दिसंबर 1992 को, 16 दिसंबर 1992 को। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किस मुहूर्त में किया गया था? रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जो किस मुहूर्त में किया गया है? तो वह अभिजीत मुहूर्त, यानी कि जो हम लोग शादी ब्याह या कुछ भी होता है वहाँ पे सबकी एक एक मुहूर्त की अपनी अपनी नाम होती है, तो रामलला की जो मूर्ति की जो स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो किस मुहूर्त के तहत हुआ है? तो अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुहूर्त 22 जनवरी 2024 को ही क्यों निकला? ये तो कोई नहीं अभी समझ रहे हैं, लेकिन ये निकला ही क्यों, उसी दिन क्यों निकला? और बहुत से डेट थे और बहुत मुहूर्त थे, तो इसका कारण है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान राम का जन्म इन मुहूर्तों के तहत हुआ था, जब अभिजीत मुहूर्त था, और यह मृग राशि नक्षत्र अमृत सिद्ध योग और स्वार्थ सिद्ध योग के साथ संरेखित था, यानी कि सबका मिलन जब उसी तारीख को हुआ था और उसी तारीख को भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए आज जनवरी 2024 को ये सभी मुहूर्त साथ एक मिलेंगे, फिर सभी मुहूर्त एक साथ मिलेंगे 22 जनवरी 2024 को, इसलिए इसी तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह किया गया। भारत के प्रसिद्ध 11 राम मंदिर, भारत के प्रसिद्ध 11 राम मंदिर जो मैंने पीछे बताया था, जो उनका आगे नाम बताऊंगा, और ये है अयोध्या फर्स्ट है, सबसे पहला है वो अयोध्या का राम मंदिर जो यूपी में स्थित है, ये सब भारत के हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 नंबर पर जो है राम राजा मंदिर मध्य प्रदेश के हैं, 3 नंबर पर है सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर तेलंगाना के हैं, 4थे नंबर पर है रामा स्वामी मंदिर तमिलनाडु के हैं, 5वें नंबर पर है कालाराम मंदिर नासिक महाराष्ट्र में, 6 नंबर पर है त्रिप्रयार श्री मंदिर केरला में है यह स्थित, राम मंदिर भुवनेश्वर जो है ओडिशा में स्थित है, कोनराम मंदिर जो मंदिर है वो कर्नाटका में स्थित है, श्री राम तीर्थ मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है, रघुनाथ मंदिर जम्मू जो है जम्मू में स्थित है, श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर तेलंगाना में स्थित है। और आप सबको मैं बता दूं, जो ये सब क्वेश्चन के जो पीपीटी है तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम होगा डिजिटल अनीश 001, डिजिटल अनीश 001।
ये इस टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिएगा और वहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगा और वहीं पर ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जो ऑनलाइन क्लब चला रहे हैं हम लोग, उसका लिंक भी मिल जाएगा। और शाम 7 बजे डेली शाम 7 बजे 100 क्वेश्चन जीके के और 100 क्वेश्चन जीएस के वहाँ पे होते हैं। और वहाँ पे टीचर कराते हैं, ये नहीं है, जो हम लोग स्टूडेंट भी करते हैं और जो गाइड उनका होता है, टीचर का गाइड होता है। और ये सब मिल रहा है आप लोगों को। और कल इसके बाद अगला टॉपिक जो होने वाला है बिहार में जो ये चल रहे हैं अभी, नीतीश जी जो पलटी मारे हैं, फिर इनके जो जितने भी बनेंगे मुख्यमंत्री, उसके बाद मंत्रीगण, इनका भी क्वेश्चन हम लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो अभी के मुख्यमंत्री कौन है और यहाँ के ये कब बने थे, क्या बने थे। तो ये क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो इस क्वेश्चन का भी हम लोग निकालेंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरा ये फर्स्ट वीडियो था, कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और जय श्री राम लिखना नहीं भूलें। और आप लोग बताइए ये कैसा वीडियो रहा। और अगले टॉपिक मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप लोग की दूसरी डिमांड होगी तो मैं उसी टॉपिक पे लाऊंगा और दूसरी टॉपिक छोड़ दूंगा, वो बाद में लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो ये मतलब मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगेगा, मुझे जो नोट मिलेगा वो नोट में डालता रहूँगा। हाँ, उसके बाद एक और मेरा चैनल है जहाँ पे मैं किसी भी जैसे कि कोई सा भी होता है बुक जिसका या कोई सा भी नोट्स जिसका PDF हम लोग जो खरीदते हैं, वो मैं कभी कभी फ्री में डालता हूँ। जो मेरे पास PDF है, मैं जो खरीदता हूँ वो PDF फ्री में दे देता हूँ। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसका भी सब लिंक डिजिटल अनीश 0001 सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरा नाम मिल जाएगा, वहाँ पर से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं।